अमित कुमार। आज का देखिए अचंभा में डालने वाला प्रश्न क्या है कि एक आदमी मेरे पास आया, वो बोला कि सर मुझे विदेश जाना है 10 साल के लिए, मैं चाह रहा हूं कि बकरी या सुअर की तरह एक बार में ही 5 बच्चे को पैदा कर मैं क्या करूं तो 10 साल के लिए विदेश चला जाऊं। ओके, मैंने अचंभा में पड़ गए। मैंने तो देखा हूं कि यूं समझिए कि मनुष्य को एक बार में या तो एक संतति होते हैं या तो 2 होते हैं, यानी जुड़वे बच्चे। ओके, तो ये रियल केस में कभी कभी होते हैं, तो पर क्यों होते हैं उस व्यक्ति को पता नहीं। ये भी पता नहीं कि बकरी या सुअर में एक बार में ही 5 या 10 गो कैसे हो जाते हैं संतति, जिसको बोलते हैं बच्चे। ओके, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट मुझसे बोलता है, अब मैं अचंभा में पड़ जाता हूं, पर मैं उसको समझाने का कोशिश करता हूं कि देखिए, ओके, चूंकि आप लोग भी देख लीजिए इसको कि जुड़वे बच्चे क्यों होते हैं। ओके, और 2 नंबर प्रश्न क्या है कि बकरी या सुअर में 5 गो या 10 गो कैसे हो जाते हैं, क्या तो बच्चे। ओके, तो इस प्रश्न को हम जानते हैं आंसर कि आखिर इसका क्या कंसेप्ट है। क्यों नहीं डॉक्टर एक इंसान को एक बार में ही 5 गो समझिए कि पैदा करवा देते हैं। या ये भी क्वेश्चन हो सकती है कि क्यों नहीं डॉक्टर यूं समझिए कि माता पिता के अनुसार वो बोलते हैं कि मुझे बेटे चाहिए, तो क्यों नहीं वो बेटे को ही जन्म दिलवाते, तो ऐसा एक्चुअली में होता नहीं। तो इस सब की क्या फंदा है, क्या कंसेप्ट है, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर समझते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, फर्स्ट हमारा प्रश्न है, उस व्यक्ति को समझा रहे हैं कि जुड़वे बच्चे कैसे होते हैं। तो देखिए कंसेप्ट देखिए कैसे होते हैं। जैसे चूंकि आप जानते हैं कि जो नर और एक क्या होते हैं मादा, जब दोनों मिलते हैं तब आप एक क्या होता है तो बच्चे की पैदाशी होता है, यानी पैदा होते हैं, जिसको हम लोग जनन कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या था, एक चीज पढ़े होंगे कि नर में एक युग्मनक होता है जिसको हम लोग X और Y बोलते हैं, एक ये हो गया, और एक जो हो गया वो X ये किस में हो जाते हैं तब मादा में हो जाते हैं। ओके, तो ये चूंकि ये क्या होते हैं तो ये जनन कोशिकाएं होते हैं, ठीक है। ये चूंकि वृष में पाया जाता है, ये अंडाशय में पाया जाता है। जब वो दोनों को संलय होता है यानी मिलते हैं, यानी कहने के मतलब निषेचन करते हैं, तो दिखेगा ये वाला क्या होता है तो उसमें सिर्फ वृषण में ही ये क्या होते हैं, एगो X हो जाते हैं, एक Y हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ओके, और ये क्या हो जाते हैं तो आपका X हो जाते हैं, ये X हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक तो मेरे ख्याल से आप समझे। अब चलिए अब देखते हैं आगे हमको क्या समझनी है। जैसे कि ये X हो गई, ये Y, ये X और ये भी X। ओके, अब याद रखिएगा इतना चीज आपका स्वतंत्र होता है, इस पे किसी का भी बस नहीं चलता है, डॉक्टर का भी इस पे अभी तक बस नहीं चला। ये सिर्फ प्राकृतिक ही चीज है। इसमें से जो युग्मनक जिसके साथ मिल जाए वैसे संतति हो जाते। तो माना कि ये युग्मनज और ये युग्मनज एक में मिल गए, तो मिलने के बाद से जो होते हैं वो X और Y हो जाते हैं। ओके, मेरे ख्याल से समझ गए। तो X और Y जो होंगे वो क्या होंगे, बेटे होंगे। ये चीजें आपका क्या होता है तो स्वतंत्र होता है। अब देखिए, अब यहीं पे फंदा, अब देखिए क्या होते हैं, ये बन जाते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। अब देखिए यहीं से आपका ये सिस्टम बदलता है, तो एक बार में 10 गो, 5 गो, 2 गो, 4 गो, जितना चाहिए उतना हो जाता है। पर यहाँ पर किस तरह बदलता है इसको देखिए ध्यान से। ओके, देखिए जुड़वे बच्चे क्यों होते, क्योंकि एक कोशिका हो गया, तो यहां से यदि यही कोशिका विकसित होते गया तो यूं समझिए कि ये कहोगे एक संतति होंगे, लेकिन कभी कभी कारणवश ये कोशिका में समसूत्री विभाजन हो जाता है, मतलब कि एक और कोशिका हो जाता है X और क्या Y, ये 2 गो हो जाते हैं।
ओके, जब 2 हो जाते हैं फिर ये क्या करने लगता है, समसूत्री विभाजन करके ये बनने लगता है और ये भी समसूत्री विभाजन कर बनने लगता है, जिसके वजह से ये और ये दोनों को इसका एक जैसे होने के चलते वो हम सकल भी हो जाते हैं, अब प्लस में आपका जुड़वे बच्चे भी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप कंसेप्ट समझे कि जुड़वे बच्चे कैसे होते हैं। तो बस जहां पर आपका जाइगोट बनता है वहां से एक कोशिकीय जीव यदि समसूत्री विभाजन कर ये विकसित होती है तो एक संतति, यदि ये क्या हो कोई कारणवश ये 2 भागों में बट जाए तो अब ये कोशिका अलग विभाजन हो बने जीव और ये अलग, तो ये क्या हो जाते हैं, तो जुड़े बच्चे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह कंसेप्ट इसका भी है बकरी या सूअर का। कैसे, तो जब दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद से जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग क्या हो जाती है, तो विभाजन हो जाती है, जिसके वजह से ये अलग अलग संतति उत्पन्न होती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि इसमें क्यों होता और इसमें 2 ही क्यों होते हैं।